हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की एनसीईआरटी फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फ्यूंटेस का हिंदी एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। हम ध्यान से देखेंगे इस चैप्टर में। बिफोर यू रीड, सबसे पहले जो बिफोर यू रीड है इससे हम समझें कि क्या दिया हुआ है। ध्यान से देखेंगे। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं, देसी का मतलब लोग कहते हैं कि मूव, जो फेथ है, विश्वास है, कैन मूव माउंटेन्स, पर्वतों से आता है, पर्वतों से मूव कर सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन यहाँ पर हम वो कौन सा फेथ होना चाहिए, किस तरह का फेथ हो, इसके बारे में बात करते हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजिस। इस तरह का प्रश्न इस स्टोरी में आपको मिलने वाला है। आगे दिया है लेंचो इज ए फार्मर। ये स्टोरी के बारे में बता रहे हैं। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड। लेंचो नाम का एक फार्मर है, किसान है, जो एक पत्र लिखता है भगवान के लिए जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पैसोज, और 100 पैसोज के लिए वो उसमें लिखता है, 100 पैसोज की मांग करता है। पैसोज जो है ये अमेरिका का एक करेंसी है, साउथ अमेरिका की। तो पैसोज। डज लेंचो ए लेटर रीच गॉड। क्या लेंचो का जो पत्र है वो भगवान तक पहुँचेगा, पहुँचा। डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या भगवान उसको धन भेजेगा। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आप विचार करें। वुड वी, क्या ऐसा होगा। एंड गैस, और अंदाज लगाएं। हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगेन टू रीड। यानी किस तरह की स्टोरी ये होगी बिफोर यू बिगेन टू रीड, पढ़ने से पहले आप इसका अंदाज़ा लगाएं। देखिए, हम स्टोरी की ओर चलते हैं जहाँ से स्टोरी शुरू होती है। देखिए, यहाँ से स्टोरी शुरू हो रही है। देखें क्या दिया है इसमें। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The house, घर, the only one, केवल एक, इन द एंटायर वैली, उस पूर्ण घाटी में, सेट, स्थापित है, सेट ऑन मतलब स्थापित होना। द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, उस घाटी की छोटी पहाड़ी पर स्थित है। क्रेस्ट कहते हैं टॉप ऑफ हिल, उस हिल की चोटी पर। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड, इस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था नदी के लिए, द फील्ड खेतों के लिए, ऑफ राइप कॉर्न, कॉर्न कहते हैं मक्का, यानी मक्का के खेतों के लिए, मक्का के पके हुए खेतों को देख सकता था। और क्या, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें जगह जगह पर फूल लगे हुए थे। यानी मक्का की जो फसल थी वो पकने वाली थी, तो जो पक गई थी वह फूल झड़ गए थे, और जहाँ नहीं पकी थी वहाँ पर कुछ फूल लगे हुए थे। तो डॉटेड विद द फ्लावर्स आया है, यानी कहीं कहीं पर, जगह जगह पर। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छी फसल का वायदा करते थे, यानी ऐसा लग रहा था कि अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शॉर। द ओनली थिंग, केवल एक चीज़ थी जिसकी की आवश्यकता थी। डाउनपोर, एक बारिश की। डाउनपोर मतलब अच्छी तरह से बारिश हो जाए। नीडेड मीन्स रिक्वायर्ड। और एट लीस्ट ए सोबर, या फिर कम से कम एक सोबर, एक बौछार आ जाए, उससे भी काम चल सकता था। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से ही लेंचो, हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों के बारे में, इंटीमेटली, बहुत ही नज़दीकी से, करीब से, हैड नथिंग डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, एस बट, केवल इसके अलावा, सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ साइड, केवल
नॉर्थ साइड से, नॉर्थ ईस्ट से आसमान की ओर देखने के अलावा। अब नॉर्थ ईस्ट जो पूर्वोत्तर होता है, उधर से जो बादल आते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो बरस कर जाते हैं, इसलिए वो उस ओर ही देख रहा था। और सिंचाई का कोई और साधन नहीं होता था पहले, तो इसलिए भी उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। आगे देखें। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिल जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि बारिश हो जाएगी। वुमेन अपनी औरत से कह रहा है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वो औरत जो प्रिपेयर कर रही थी सपर, रिप्लाइड, ने उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग, और जो बड़े बच्चे थे वो काम कर रहे थे इन द फील्ड, खेतों में। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, और जो छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे नियर द हाउस, हाउस के पास, until the woman called to them all, जब तक कि वो औरत उनको पुकारती नहीं थी, बुलाती नहीं थी। कम फॉर डिनर, आओ भोजन के लिए, यानी डिनर, रात का भोजन। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, ये भोजन का समय था। जस्ट एज, उसी समय, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन्स बिगेन टू फॉल, और बड़ी बड़ी बूंदें पानी की आने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े पर्वताकार बादल कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश, हवा बहुत ही ताज़ा थी, एंड स्वीट, और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और वो व्यक्ति, वो आदमी, कौन, लेंचो, वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, उसका कोई दूसरा कारण नहीं था बाहर जाने का, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो उस बारिश का आनंद अपने शरीर पर लेना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौट करके आया तो उसने एक्सक्लेम किया, कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से रेन ड्रॉप्स नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स एंड बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5 और उसने ये घोषणा की कि ये जो पानी है, बूंदें हैं, वो बूंदें नहीं हैं, बल्कि ये न्यू कॉइन्स हैं, सिक्के हैं। बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट पीसेस की हैं और छोटी 5 की। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड, बड़े संतोषजनक एक्सप्रेशन के साथ उसने कहा, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइफ कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, जो अपनी पकी हुई फसल की तरफ बड़ा संतोष भरे एक्सप्रेशन को वो कर रहा था, यानी बहुत ही संतुष्टिपूर्ण देख रहा था, विद इट्स फ्लावर, और अब उनके उसके फूलों को, ड्रैप इन ए कर्टन ऑफ रेन, उस बारिश के कर्टन से, यानी जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है जैसे कि पर्दा सा पड़ गया हो, तो उस कर्टन के में से उसको दिखाई दे रही थी फ्लावर्स एंड राइप कॉर्न। बट सडनली, लेकिन शीघ्र ही, ए स्ट्रॉन्ग विंड, बस सडनली, अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन, एक बहुत तेज हवा, ब्लोइंग, बिगिन टू ब्लो, चलना प्रारंभ हो गई। एंड एलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और उसके साथ बड़े बड़े ओले गिरना प्रारंभ हो गए। दीज ट्रूली एंड डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नए सिल्वर के सिक्कों की तरह थे। रिजेंबल्स, बिल्कुल उससे मिलते जुलते। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves to ran out to collect the frozen petals, उस जमे हुए मोतियों की को उसके जो बच्चे लड़के थे वो इकट्ठा करने के लिए बाहर गए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने अब कहा कि अब ये बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पास क्विकली, मुझे आशा है कि ये शीघ्र ही चला जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये शीघ्र ही पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेंट ऑन द हाउस, और 1 घंटे तक ये हेल रेंट, यानी ओले बरसे, ऑन द हाउस, उस घर पर, द गार्डन, उस बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्रों में, द कॉर्नफील्ड, और उस मकई की फील्ड
खेतों पर। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और वो खेत इतने सफ़ेद दिखाई देने लगे जैसे कि उन पर नमक फैला दिया गया हो। नाउ ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, अब नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन ए ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न थी, फसल थी, वो पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय हो गई, नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गोइंग फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से फूल भी झड़ गए। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वो सैडनेस से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड, यानी टिड्डियों का एक समूह ये खड़ा हुआ है बीच में, यहाँ पर खेतों के बीच में खड़ा है, और बोल रहा है कि टिड्डियों का समूह अगर आ जाता तो क्या होता। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो कम से कम इससे अधिक छोड़ जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी, कोई मक्का नहीं होगी। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वो रात बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जो कार्य था, कठिन परिश्रम था, वो बिल्कुल बेकार हो गया। नथिंग, कुछ नहीं रहा, फॉर नथिंग। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, अब हम सभी इस साल भूखे मर जाएंगे। यहाँ पर कुछ कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, इनको हम अलग से बताएंगे, आगे देखें इसके आगे। What in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. What the hearts of all who, उन सभी के, who lived in that solitary house, उस एकांत घर में जो लोग रहते थे, उन सभी के हृदय में केवल एक ही आशा थी। इन द मिडल ऑफ वैली, उस वैली के मध्य में, यानी उस वैली के मध्य में जो एक अकेला घर था, उसमें रहने वाले लोगों के मन में, कि उन हृदय में केवल एक ही आशा थी। देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक ही आशा, हेल्प फ्रॉम गॉड, के भगवान से मदद। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, और फिर वो सांत्वना देता है। डोंट बी अपसेट, परेशान मत हो, इवन दो दिस सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, के पूरा लॉस हो गया है। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरा आज तक। दैट इज़ वाट दे से, वो नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसीलिए मैं कहता हूँ, इसलिए वो कहता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। All through the night, Lenchu thought only of his one hope. पूरी रात, all through the night, पूरी रात, लेंचो सोचता रहा, only of his one hope, केवल एक ही आशा, the help of God, भगवान से मदद। Whose eyes, जिसकी आँखें, as he had been instructed, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, ये बता रही थी, इंस्ट्रक्ट कर रही थी। सी एवरीथिंग, जिसकी आंखें सब कुछ देख रही हैं, ऐसा वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है। इवन वाट इज डीप इन वंस कंसाइस, यहाँ तक कि उसकी जो कंसाइस अंतरात्मा थी, एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी उसका जो इनर सेंस थी, वो ये देख सकती थी क्या गलत है क्या सही है, वो सब उसको डीपली दिखाई देता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक ऑक्स, एक बैल की तरह, एक आदमी के रूप में एक बैल है, वर्किंग लाइक एनिमल, और जो कि एक एनिमल की तरह काम करता है। इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी ही न्यू, वो जानता है, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है, वो लिखना जानता है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट डे ब्रेक, सुबह ही सुबह, he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail,
ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया, ए लेटर, एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ, जिसे वह स्वयं, वुड कैरी टू टाउन, शहर ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक खाने में उसको डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये उसके पास कुछ नहीं था, ए लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र लिखने के अलावा। यहाँ पर लेंचो का जो फेद है वो बताया जा रहा है। राइटर बताता है कि कितना फेद लेंचो को भगवान में था। गॉड, उसने लिखा ऊपर, गॉड, ही रोट, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि तो मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे मर जाएंगे। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstone, यानी जब तक मेरी फसल पक नहीं जाती, यानी क्रॉप्स जो दोबारा नहीं आ जाती, और मुझे आवश्यकता है, ये करेंसी है अमेरिकन की, लैटिन अमेरिकन की, जहाँ पर पैसोस बोला जाता है सिक्कों के लिए, तो मुझे 100 सिक्कों की आवश्यकता है, 100 पैसोस की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, अपने खेतों को बोने के लिए दोबारा, अगेन, एंड टू लिव, और जीवित रहने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल नहीं उगाती, बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टोन, आगे कहती कहती और पूरी बात जो उसके साथ घटना घटित हुई थी वो लिखी कि हेल स्टोन के कारण उसकी फसल नष्ट हो गई है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान, ऑन द एनवलप, एनवलप के ऊपर, पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को उसके अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रूबल्ड बेंट टू टाउन, और फिर भी वो कुछ परेशानी को लेकर इनसाइड उसके अंदर रखकर, एंड स्टिल ट्रूबल्ड, और परेशान सा, वेंट टू टाउन, टाउन को गया, एट द पोस्ट ऑफिस, और फिर पोस्ट ऑफिस गया, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर एक स्टाम्प प्लेस किया, यानी चिपकाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, एक एम्प्लॉई जो एक पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस के कार्यों में भी मदद किया करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्डली, बहुत ही तेज़ी से हंसते हुए, यानी दिल खोलकर हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे दिखाया कि ये लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के कैरियर में उसने कभी भी, हैड ही नन, नहीं जाना, दैट एड्रेस, ऐसा पता, यानी अपने पूरे जीवन के पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन के कैरियर में उसने ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, ए फैट एमिएबल, एक बड़ा, और एक एमिएबल मतलब फ्रेंडली, वर्क करने वाला, मित्रवत व्यवहार करने वाला फैलू था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी छूट गई, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन शीघ्र ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया, एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पर उस पत्र को रखते हुए कमेंटेड, उसने कहा, टिप्पणी की, वाट फेथ, कितना विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन ही रोट टू दिस लेटर, ये पत्र जिसने लिखा है उसके अंदर कितना भगवान के प्रति विश्वास है। स्टाउटिंग अप ए करस्पॉन्डिंग विद गॉड, जिसने कि पत्राचार शुरू किया है भगवान के साथ। सो इन ऑर्डर नॉट टू seek the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter, उस व्यक्ति का, राइटर का फेथ भगवान में बना रहे, कम ना हो, इन ऑर्डर नॉट टू seek, कम ना हो, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि पत्र का उत्तर दिया जाए। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर, तो उसने पाया, दैट टू आंसर इट, उसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, उसके लिए कुछ और चीज़ों की आवश्यकता है, केवल गुडविल देने के लिए,
देने की नहीं, यानी उसके बारे में एक विश, अच्छी विश के अलावा इंक पेपर, इंक पेपर और अच्छी विश के लिए, अच्छी कामना के लिए, इसके अलावा भी उसको कुछ और आवश्यकता थी उस पत्र का जवाब देने के लिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो दृढ़ रहा अपने रेजोल्यूशन पर, अपने उस घोषणा पर वो दृढ़ रहा कि उसने जो बीड़ा उठाया था उसको पूरा करेगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने एम्प्लॉय से कुछ धन इकट्ठा किया। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड, और बहुत से उसके मित्रों ने उसको दिया टू गिव समथिंग, कुछ न कुछ दिया। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, क्योंकि ये एक दया का कार्य था, चैरिटी का कार्य था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos, ये उसके लिए बहुत ही असंभव कार्य था कि इतने पैसे अकेले 100 pesos को इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए उसने मोर देन हाफ, आधे से कुछ अधिक पैसे उस फार्मर के लिए सेंड कर दिए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने इस मनी को, धन को एक एनवलप में रखा। एड्रेस टू लेंचू, और लेंचू का पता लिखा। एंड विद इट ए लेटर कॉन्टेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर ऑफ गॉड, और उसमें सिग्नेचर के रूप में उसने गॉड लिखा, और इस तरह का पत्र उसने वापस उसके आंसर के लिए तैयार कर लिया। यहाँ पर कुछ और कंप्रीहेंशन है, ये बाद में इसके आगे का देखिए। आज पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे के लिए, लेंचू केम ए बिट अर्लियर, थोड़ा सा जल्दी आ गया। देन एजुअल टू आस्क, जितना सामान्य रूप से आता है, टू आस्क, उसने पूछा। इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या कोई उसके लिए पत्र है, पत्र था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये पोस्टमैन स्वयं ही था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office, और जैसे ही उसको हस्तगत किया, हैंडेड किया द लेटर टू हिम, उसके लिए, while the postmaster, उसी क्षण पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन, यानी उस व्यक्ति का कंटेनमेंट यानी सेटिस्फैक्शन, कंटेनमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन ऑफ ए मैन, उस आदमी का, हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिस व्यक्ति ने एक अच्छा कार्य किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से उसे देख रहा था कि क्या वो इस पैसे को लेकर के वो संतुष्ट होगा, ऐसा वो फील कर रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को तनिक भी स्लाइटेस्ट सरप्राइज, अचंबा नहीं हुआ। लेंचो ने तनिक भी अचंबा प्रदर्शित नहीं किया, शोर नहीं किया। ऑन सीइंग द मनी, धन को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका ये विश्वास था। वट कॉन्फिडेंस था, वट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज हुआ। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान कभी मिस्टेक नहीं कर सकता। नॉर कुड हैव डिनाइड, और ना ही मना कर सकता। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, लेंचो ने जो कुछ भी रिक्वेस्ट किया उसके लिए। इमीडिएटली, शीघ्र ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो विंडो के पास गया। आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और का उसने इंक और पेपर मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही जाकर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच wrinkling हिज ऑफ हिज ब्रो, caused by the effort he had to make to express his ideas, वो अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को उसमें एक्सप्रेस कर रहा था। वो उसके वजह से उसकी जो भौहें थी वो ब्रिंकलिंग हो रही थी, टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, और ऐसा लग रहा था कि ये अपने विचारों को इसमें व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने उसको पूरा किया। ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो के पास गया। टू बाई ए स्टाम्प, उसने एक स्टाम्प खरीदा। विच ही लाइक्ड, जिसे वो लाइक कहते हैं थूक लगाने के लिए, वैसे तो चाटने के लिए आता है लेकिन यहाँ पर थूक लगाया। एंड देन एफिक्स्ड, और तब उसको चिपका दिया। टू, देखिए यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है, इस तरह से वो लेटर को दे रहा है। एफिक्स टू द एनवलप,
और तब उसने उस एनवलप को चिपकाया विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, एक अपने फिस्ट कहते हैं मुट्ठी घूसा मारने के लिए, तो मुट्ठी से उसको चिपकाया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसी क्षण उसने लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर उसे ओपन करने के लिए गया। इट सेड, ये कहा गया गॉड, उसमें कहा गया गॉड भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क, जो धन मैंने तुमसे मांगा था, फॉर ओनली 70 पैसों रीच्ड मी, केवल 70 पैसे मेरे पास तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो बचा हुआ है वो भी मुझे भेज दो। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी अत्यंत आवश्यकता है। वट, डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन इसको मत भेजना थ्रू द मेल, मेल के द्वारा, डाकखाने के द्वारा मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लाइज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, बेईमानों का समूह है। और नीचे लिखा लेंचो।